गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए, आज हम कल हमने प्रश्न संख्या 10 तक का काम कर लिया है। आज हमारे बचे हुए सारे प्रश्न करने हैं 11 से लेकर 16 तक के। ठीक है। तो 11 से वैसे 14 तक ही हैं, 15 और 16 आपके क्या हैं, एमसीक्यू हैं। ठीक है। और एमसीक्यू काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एमसीक्यू वाले प्रश्नों में आप कुछ नहीं लिख सकते, सीधे आपको टिक करना होता है। तो जो अभी तक पढ़ाया गया है उससे संबंधित है एमसीक्यू। फिलहाल पहले 11 से 14 तक के देखो, फिर बाकी भी देख लेते हैं। ठीक है। चलिए, तो 11वें में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट किस तरह से दिया गया है ये समझना। आपको दिया गया है इस तरह से, एक सारणिक दिया है, इसका मान आपको a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब निकालना है। ठीक है। तो इसका होल क्यूब निकालना है तो हमें क्या करना होगा कि हमें इसके जो भी पंक्तियां हैं R1 R2 R3 या स्तंभ हैं C1 C2 C3, किसी एक चीज़ को पकड़ लो, पहले एक बार पंक्तियों को देखो, इनसे ना हो तो किसको देखो, स्तंभों को देखो। तो सबसे पहले हम तीनों पंक्तियों को देखेंगे और सोचेंगे कुछ ऐसा करें जिससे a प्लस बी प्लस सी जैसा कुछ बन जाए। तो हमने यहाँ पर देखा कि जब हम पहली पंक्ति और दूसरी और तीसरी पंक्ति को जोड़ दें तो a माइनस बी माइनस सी प्लस टू बी प्लस टू सी। अब इसको हल करेंगे तो b और टू बी हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, माइनस बी प्लस टू बी है, और माइनस सी प्लस टू सी क्या हो जाएगा, प्लस सी। तो यानी ये a प्लस बी प्लस सी बन रहा है। ऐसे आप यहाँ पर भी तीनों को जोड़ोगे तब भी आप देखोगे कि a प्लस बी प्लस सी बन रहा होगा, और यहाँ पर भी देखोगे तो a प्लस बी प्लस सी ही बन रहा होगा। तो हमने यही काम किया कि R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 की बात की गई है, इसलिए R2 और R3 जैसे हैं वैसे ही उतर जाएंगे। ठीक है। और R1 पे काम होगा, तो हमने इस तीनों को जोड़ा तो a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों को जोड़ा तो ये आया, इन तीनों को जोड़ा तो भी ये आया। अब देखा कि हमने पहली पंक्ति में जो क्या है, ये चीज़ तीनों जगह है, इसको बाहर कॉमन ले लिया तो तीनों जगह 1 1 1 बचा, और बाकी दो पंक्तियां जैसी हैं वैसे ही रहेंगी। ठीक है। उसके बाद अब हमने कहा इन दोनों को, इन तीनों को देखते हैं। अब हम दोबारा से सोचते हैं कि कुछ अच्छा बन जाए। जैसे हमको उत्तर निकालना है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो हम सोचेंगे कि होल स्क्वायर तक का ऐसे ही निकल जाए, और होल क्यूब वाला जो तीसरा वाला हिस्सा है उसको हम बाद में इसको सॉल्व करके बचे हुए कुछ हल करके निकाल लेंगे। तो हमने क्या काम किया, दूसरा a प्लस बी प्लस सी निकालने के लिए आप लोगों को दिख रहा होगा कि अगर हम क्या काम करें यहाँ पर, हाँ, पहली बात तो यहाँ पर आपको 1 1 1 दिख गया। अब मैंने आपको पहले ही ऐसे प्रश्न करा चुका हूँ जिसमें तीनों जगह 1 1 1 हो, तो किन्हीं दो को जो आपको आपने जीरो बनाना पड़ता है। तो हमने पहला काम किया कि इसमें से इसको घटा के जीरो बना दिया। ठीक है। C1 टेंस टू C1 माइनस C2 किया, तो हमने कहा पहले को जीरो बना लेते हैं, इससे और चीज़ें भी कुछ मिल रही हैं। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो 1 माइनस 1 जीरो आया, टू बी माइनस सी, जैसे आप टू बी में से इस माइनस को घटाओगे तो माइनस बी, और सी का चिन्ह बदल जाएगा प्लस सी, और प्लस ए, इसका चिन्ह भी बदल गया। टू बी में से बी घटाओगे बी प्लस सी प्लस ए, यानी ये ए प्लस बी प्लस सी ही आया, तो इसको हम लिख चुके हैं। और टू सी में से टू सी घटाओगे तो जीरो। यानी इससे फ़ायदा क्या हुआ हमें कि इस पूरी पंक्ति में जीरो के साथ तो हर चीज़ होती है, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, यानी जो यहाँ पहले अवयव के साथ में भी ए प्लस बी प्लस सी है, दूसरे में दिख ही रहा है, और तीसरे के साथ भी ए प्लस बी प्लस सी है। तो यहाँ से भी हम एक ए प्लस बी प्लस सी बाहर ले लेंगे, तो एक पहले से था, एक और लिया तो स्क्वायर हो गया, जीरो बचा, यहाँ वन बच गया, और यहाँ जीरो बच गया। तो ये हो गया। उसके बाद आगे देखेंगे तो बाकी ये अवयव वैसे ही रहे जैसे थे। उसके बाद हमने क्या काम किया कि अब हमारे पास ये चीज़ आ चुकी है। ठीक है। अब हमने इसको हल कर दिया। क्या आप देखिए, अगर आप इस स्तंभ को लेके चलोगे तो पहला जीरो है तो सब जीरो ही होगा, एक दूसरे को हल करना पड़ेगा, तीसरा भी जीरो हो गया है। तो हमने क्या किया, पहला अवयव जीरो लिया, इससे बनने वाली पंक्ति और स्तंभ को हटाओगे, अंदर सब जीरो ही आना है, इसलिए हम लोगों ने क्या काम किया, सिर्फ जीरो लिखा। दूसरा ये माइनस वन लिया, और इस पंक्ति और स्तंभ को हटाया तो बचा क्या, 1 1 2 सी और सी माइनस ए माइनस बी, ये लिख दिया। उसके बाद आगे प्लस सी जीरो ये लिख दिया, क्योंकि बाकी सब जीरो हैं तो ये लिखने की ज़रूरत है नहीं इसमें। ठीक है। आगे हल किया, माइनस वन ये रहा, यहाँ इससे इसको गुणा किया सी माइनस ए माइनस बी, इससे गुणा किया माइनस टू सी। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि माइनस अंदर पहले हल कर लेते हैं। माइनस वन ठीक है, सी से टू सी को घटाओगे तो क्या आएगा, माइनस सी आएगा। अब बाकी माइनस से माइनस भी ऐसे ही हैं। फिर माइनस से अंदर गुणा करोगे तो तीनों प्लस के हो गए, और आप देख रहे हो कि स्क्वायर और एक घात वाला ये है, जुड़ेंगे तो तीन घात आ जाएगी, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब आ जाएगा। आपको उत्तर में यही निकालना था, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो यही हमने किया। ठीक है। अब बढ़ते हैं फिर अगले दूसरे पार्ट की ओर। समझ में आ गया होगा, काफ़ी आसान प्रश्न है, कुछ ऐसा है नहीं, बस ऐसा है कि इस प्रश्नावली एक ऐसी प्रश्नावली है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न आना ही है, वो फिक्स है।
एक प्रश्न पक्का आएगा, ठीक है। पुराने पेपर आप देख लेना, आपको मिल जाएगा। हर बार एक प्रश्न आता है, हर साल आता है। इसी प्रश्नावली की बात हो रही है, ठीक है। तो और आपको क्या करना है, फिर इस पूरी प्रश्नावली की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जो भी उदाहरण थे इस तरह के उन सब की भी, क्योंकि उदाहरण से भी कई बार प्रश्न आता है। तो चलिए अगला पार्ट दिया है, ये बराबर ये निकालना है आपको। आप देख रहे हो कि क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड जैसा कुछ निकालना है। अगर हम इसमें ऐसा कुछ काम करें जिससे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बन जाए, तो हमने देखा कि अगर मैं ऐसे पंक्तियों को जोड़ रहा हूँ तो एक्स प्लस वाई प्लस फोर जेड आ रहा है, यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं स्तंभों को जोड़ूँ तो टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड आ रहा है, जिसमें से टू भी बाहर आ जाएगा और एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी आ जाएगा। तो हमने इस बार स्तंभों का प्रयोग किया, सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। तो सी टू और सी थ्री तो जैसे हैं ऐसे रहे, सी वन का काम है। तो इन तीनों को जोड़ा तो टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड, इन तीनों को जोड़ा तो टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड, इन तीनों को जोड़ा तो भी टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड आ गया। अब आप देख रहे होंगे कि जब ये आ चुका है तो पूरे में से हम इसको बाहर ले सकते हैं। बाहर लिया, साथ में दो को कॉमन भी ले लिया, और अंदर वन 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 बचा, और ये चीज़ ऐसी की ऐसी रही, ठीक है। अब जरा आप देख रहे हो कि फिर से आपको तीन दिख गए हैं, वन वन वन। तो कुछ ऐसा करो कि अधिकतर को जीरो करो। तो हमने ये नीचे के दो को जीरो कर दिया, इन दोनों को। कैसे? आर टू में से आर वन घटाया और आर थ्री में से आर वन घटाया। तो आर टू टेंस टू आर वन, टू आर टू माइनस आर वन, और आर थ्री टेंस टू आर थ्री माइनस आर वन। ठीक है, आर वन पे कुछ नहीं किया, आर वन जैसा है वैसा ही उतार लिया। आर टू का काम है तो एक में से एक जीरो, इसमें से इसको घटाओगे तो टू एक्स में से एक्स बचेगा, बाकी वाई प्लस जेड ऐसा ही रहेगा। यहाँ फिर जीरो। ऐसे ही वन में से वन घटाया तो जीरो, एक्स में से एक्स घटाया तो जीरो, जेड प्लस एक्स प्लस टू वाई में से वाई घटाया तो जेड प्लस एक्स प्लस वाई बचेगा। अब जरा आप देख रहे होगे कि इस पूरी पंक्ति में एक्स प्लस वाई प्लस जेड है कॉमन हर जगह, इन दोनों में होता ही है, और यहाँ तो दिख ही रहा है। बाहर ले लिया एक एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। फिलहाल यहाँ किया नहीं है, देखिए यहाँ मैंने शॉर्ट में कर दिया, लेकिन अगर आप चाहो तो बाहर ले लेना। यहाँ से भी बाहर ले लेना, इस पंक्ति से भी स्क्वायर हो जाएगा, और इस पंक्ति से भी ले लेना तो क्यूब हो जाएगा। और साथ में क्या होगा, यहाँ पर वन हो जाएगा और यहाँ पर भी वन हो जाएगा। फिर हल करोगे तो फिर आसानी से आ जाएगा। फिलहाल मैंने ऐसे किया है तो ऐसे ही देख लीजिए। चलिए एक बार आपको बताते हैं, हमने ले लिया, चलिए क्यूब हुआ, अंदर वन एक्स वाई जीरो वन जीरो 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 वन हुआ। उसके बाद हल करोगे आप क्या, किसी एक पंक्ति या स्तंभ को लेके करिए। हम करते हैं इस स्तंभ को लेके, क्योंकि इसमें वन जीरो जीरो है। तो हमने वन लिया जब, तो ये छिपे और अंदर बचा वन जीरो जीरो वन, ठीक है। इसको हल करोगे, वन वन जा वन माइनस जीरो वन, तो ये वन ही आ जाएगा, पहला वाला अवयव क्या आ जाएगा, ये वन आ जाएगा। बाहर ये टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब चल ही रहा है। एक पहला वाले को इसको लिया तो हल करने पे वन आया, इसको लोगे तो माइनस जीरो, इसको लोगे तो प्लस जीरो, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये उत्तर आ चुका है। आप जैसे बताया ऐसे करना, ऐसे मत करना जैसे मैंने किया है ये वाला तरीका। इससे भी सही आंसर आएगा, लेकिन वो तरीका ज़्यादा बेहतर है जो मैंने कहा कि इस पंक्ति में से भी कॉमन ले लो, इसमें से भी, तो उत्तर बाहर दिख जाएगा क्यूब के रूप में। अंदर यहाँ पे वन और यहाँ पे वन आएगा अगले स्टेप में। फिर उसको आप इस वाले स्तंभ के इससे हल करना, तो आपका उत्तर यही आएगा। समझ गए? तो आसान है, इसको भी कर लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न आपसे कह रहा है कि ये सारणिक बराबर ये निकालो, ठीक है। तो हमने कहा कि इसको निकालना है, तो वन माइनस एक्स क्यूब तो बन नहीं पा रहा, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को गुणा करके इसमें से घटाऊं तो यहाँ तो वन माइनस एक्स क्यूब आ जाएगा, लेकिन यहाँ एक्स माइनस इन दोनों को गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर आएगा, अलग सा आया। इधर वाले में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अलग आ गया, तो आप ऐसे नहीं ले पाओगे कॉमन। तो हमने देखा कि वन माइनस एक्स क्यूब को अगर थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो तो ज़रा देखना, वन माइनस एक्स क्यूब ये क्या है, एक का क्यूब माइनस एक्स का क्यूब है। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब जैसा है, तो वो क्या होता है, ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए इंटू बी करोगे तो एक्स ही आएगा, और यहाँ स्क्वायर हटाओगे तो वन का स्क्वायर वन आएगा। यानी अगर हम इस तरह का निकाल लें, वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, यही लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ बनाएं कि ये दोनों कॉमन आए। तो बनने वाला भी ऐसे ही है प्रश्न। अब आप देख रहे हो कि हमने पहला काम किया, तीनों को जोड़ दिया। जोड़ेंगे तो देखिए, जो मैं दूसरा पार्ट कह रहा था ना, इसको खोलने पर क्या आएगा, वन माइनस एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये आ रहा था अभी पीछे बताया मैंने। तो ये वाली चीज़ कॉमन आ जा रही है, क्योंकि ये तीनों को जोड़ने पे वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आ रहा है, इधर भी यही आ रहा है और इधर भी यही आ रहा है। फिर वन माइनस एक्स से लेंगे दूसरे पार में, फिर इन दोनों को गुणा करके हम लिख सकते हैं वन माइनस एक्स क्यूब।
तो देखिए किया क्या है, तीनों को जोड़ा तो ये आ गया तीनों जगह, बाकी ये दोनों पंक्तियाँ जैसी हैं वैसी रही। फिर हमने क्या किया, इस पूरी पंक्ति में से ये चीज़ कॉमन ले ली, तो यहाँ तीनों जगह वन 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 हो गया। उसके बाद आप जानते हो कि जब भी वन 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 हो तो इन दो को जीरो बना लीजिए, किसी दो को। तो हमने यही काम किया कि C2 में से C1 घटाया और C3 में से C1 घटाया। तो जब C2 में से C1 घटाया तो वन माइनस वन यहाँ जीरो, यहाँ वन माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वन। और जब आपने C3 में से C1 घटाया तो वन माइनस वन जीरो, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, वन माइनस एक्स हुआ। अब आप देख रहे होगे, कुछ हल करते हैं थोड़ा सा इस चीज़ को और इस चीज़ को, तो इसको देखेंगे हल करने पर क्या हो रहा है। यहाँ पर देखिए ये तो पंक्ति ऐसी है, ये भी ऐसा ही है। वन माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र होता है वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह है, तो ऐसे लिख दिया। इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन लिया तो वन माइनस एक्स हुआ, माइनस इसलिए लिया ताकि ऊपर और नीचे कुछ कॉमन दिख रहा हो। उसके बाद अगले में भी यहाँ पर हमने एक्स कॉमन लिया तो वन माइनस एक्स रहा, और यहाँ पर वन माइनस एक्स है ही। अब आप देख रहे हो कि इस वाले स्तंभ में यहाँ वन माइनस एक्स, यहाँ वन माइनस, और यहाँ तो होता ही है। इस वाले में भी वन माइनस एक्स वन माइनस एक्स वन वन एक्स। तो एक बार इस वाले से कॉमन ले लो, एक बार इस वाले से। तो हमने जब C2 से कॉमन लिया ये और ये दो ले लिए, तो जो बचे उन अवयवों को हम लिख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अब आपका काम क्या है, सीधे हल कर दीजिए। पहली बात तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, अभी बताया था। ये ऐसे ही रहेगा, और इसको हल कर दिया पंक्ति, इस पंक्ति के साथ में। तो वन लिया तो ये छिपे, और ये वाले अवयव हम लिख चुके हैं। उसके बाद माइनस जीरो, और उसके बाद प्लस जीरो। ठीक है, फिर आगे हल किया। यहाँ पर ये तो ऐसे ही है, यहाँ पर वन प्लस एक्स माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, वन प्लस एक्स इन दोनों गुणा करने पे फिर माइनस होता है, फिर इन दोनों गुणा करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। ये और ये माइनस प्लस बन जाएंगे, तो ये इस तरह का आया। फिर से आपने देखा कि ये दोनों चीज़ें तो क्या बना रही हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र है। तो आपने इसमें वन माइनस एक्स क्यूब इनकी जगह लिख लिया। अब दो बार वन माइनस एक्स क्यूब है तो वन माइनस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यही आपको उत्तर निकालना था RHS का। तो समझ में आ गया होगा, आसान तरीका है। बस एक बार ऐसा है कि आप दो तीन बार अगर चैप्टर को प्रैक्टिस करोगे तो पेपर में बन जाएगा। अगर एक बार करके चले जाओगे तो पेपर में अटक जाओगे। और ये प्रश्न जो है थोड़ा सा लेंदी और सोचने वाले होते हैं। तो अगर आपका मान लीजिए कि छठा या सातवां प्रश्न या 10वां प्रश्न ही ये दे दिया जाए, तो अगर आप अटक जाओगे तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा। इसलिए इस चैप्टर पे बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतना। ठीक है, 13वां प्रश्न और 14वां प्रश्न जो आने वाला है बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों प्रश्न अगर पेपर में आ गए तो आधे बच्चे अटक जाएंगे, और आधे बच्चों का पेपर खराब हो जाएगा, जबकि उन्हें बाकी प्रश्न आते थे। तो इसलिए 13वां और 14वां तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लेना इन दोनों के ऊपर, और इन्हें बार बार करना, बार बार समझना। क्योंकि इसमें हम उत्तर को, इस चीज़ को देख कर इसको हल करेंगे तो भी नहीं आएगा उत्तर, हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी तभी वो बन पाएगा। सबसे पहला काम हम जब करेंगे तो हम इस चीज़ को जीरो बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये R1 पंक्ति है, ये नीचे -2a दिख रहा है। इस R3 वाली पंक्ति को अगर मैं b से गुणा कर दूं और जोड़ दूं तो ये जीरो बन जाएगा। पहला काम तो हम करेंगे R1 टेंस टू R1 प्लस a R3। इससे क्या होगा कि ये वाला अवयव जीरो हो जाएगा। ठीक है, दूसरा काम हम लोग इस वाले को जीरो बनाएंगे। यहाँ पर भी बन सकता है जीरो। ये इसमें क्या है, नीचे वाले को और बी ए से गुणा कर दो R3 को, और R2 में से घटा दो तो ये जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस ए R3। समझ रहे हो, इससे क्या होगा कि एक ये जीरो और ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले अवयव के बाद आने वाले दोनों जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो यही काम करते हैं हम लोग। हमने यही काम किया, हमने पहले लिख लिया, देख लिया, LHS को लिखा है, वही चीज़ उतारी है। फिर ये R1 और R2 पे लगाया ये, तो इससे क्या हुआ कि ये वाला जीरो हो गया और ये वाला जीरो हो गया। बाकी ये अवयव भी बदल गए, पहले ये सारे बदल गए। ठीक है, दोनों लाइनें बदल गई क्योंकि दोनों लाइनों पे लगाया है। बाकी ये लाइन जैसी थी वैसी रहेगी। बाकी इस चीज़ को आप हर अवयव पे लगा के देखो तो आपको पता चलेगा। ये लगाना सीख गए होगे तो इसको दिखाते ज़्यादा नहीं है। उसके बाद देखिए कुछ चीज़ें, देखिए ये ऐसा ही लिखेंगे, ये जीरो, इसमें अगर माइनस भी कॉमन ले ले रहे हो तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचा है। साथ ही ये तो ऐसा ही रहा, ये भी ऐसा ही रहा। इस वाले पर ए कॉमन ले ले रहे हो तो वन प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया। उसके बाद इस वाली पंक्ति को देखोगे अगर आप, तो आपको ये यहाँ भी दिख रहा है जीरो के साथ तो होगा ही, और यहाँ भी दिख रहा है, इसको बाहर ले लिया।
तो यहाँ 1 0 और माइनस बी बचा। साथ ही इस पंक्ति को भी देखिए ज़रा, यहाँ तो होगा ही ये अवयव, यहाँ है और यहाँ भी है, तो 2 बार लिया इसलिए स्क्वायर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 होगा, यहाँ पर 1 होगा और यहाँ a हो जाएगा। समझ गए? उसके बाद ये तो ऐसा ही रहा, अब हल कर दो, सीधी बात है, 2 वर्ग आ चुका है बाहर, क्यूब लाना था हमें, तो एक तो इसको हल करने पर आएगा। तो हमने क्या किया कि इस वाली पंक्ति को लेके किया, पहला अवयव लिया तो ये छिपे और ये आया तो ये लिख लिया। दूसरा अवयव आप ले रहे हो जो जैसे लिया तो -0 है तो पूरा ही 0 होना है, कुछ नहीं किया। तीसरा प्लस, फिर ये लिया -b, तो ये और ये छिपे, ये बचा, इसको लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया, ये तो ऐसे ही है, यहाँ हल किया, 1 से इसको गुणा किया, ये रहा माइनस और -2a², ये +2a² हो गया इन दोनों को गुणा करने पर। एक तो माइनस पहले से आता है और एक इनको गुणा किया तो -2a² आया, तो उसने उसको प्लस बना दिया। उसके बाद ये तो 0 है तो हट गया, यहाँ -b हो गया, ये यहाँ 0 से गुणा किया 0 -2b। ठीक है, अब आगे हल करते हैं, तो हम देख रहे हैं ये ऐसा ही है, यहाँ पर 1 ऐसा ही है, -a² और +2a² को करोगे तो +a² आ जाएगा, -b² ऐसा ही रहा, इन दोनों को किया है यहाँ तब ये आया। आगे -b और -2b को करोगे गुणा, माइनस में प्लस और 2b² आ जाएगा। ठीक है, फिर अगले स्टेप में ये ऐसा ही रहा, यहाँ 1 + a² -b² और +2b² करोगे तो +b² आ जाएगा, ये आ गया। तो इसके बाद आप देख रहे हो कि ये वर्ग है और ये घात 1 है, तो जुड़ेंगे तो घात 3 आ जाएगी, यही हमारा RHS। सबसे महत्वपूर्ण काम इसमें क्या था कि आपको क्या ध्यान रखना है कि पहला स्टेप जो आपका है इसमें कुछ भी नहीं बन रहा, इसलिए 0 बनाने हैं अधिक से अधिक। 0 बनने के चांसेज हमें लग रहे थे इसके साथ करो, इसको इसके साथ करो, 2 के लग रहे थे, साथ में चाहो तो इसके भी लग रहे थे, लेकिन इसमें काम बड़ा था। क्यों? क्योंकि आपको इसको a से करना पड़ता है, इसको b से, फिर जोड़ना पड़ता तो लंबा हो जाता। जबकि हम जब इसको 0 कर रहे हैं पहले को इसके साथ, तो सिर्फ इसको b से गुणा करके जोड़ रहे हैं, और जब इसको कर रहे हैं इसके साथ तो सिर्फ इसको a से गुणा करके जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं। तो इसलिए हमने ये 2 स्टेप चूज किए हैं और यही आपको ध्यान रखने हैं, उसके बाद के स्टेप अपने आप ही समझ में आते रहेंगे और उत्तर आ जाएगा। तो इसलिए ये प्रश्न महत्वपूर्ण है कि पहले स्टेप में दिख नहीं रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन जैसे आप ये स्टेप लगाते हो तो उसके बाद तुरंत दिख जाता है पहली लाइन और दूसरी लाइन में उत्तर कॉमन आ रहा है। टफ तो नहीं है, ध्यान रखना है हल्का सा। ठीक है, अगला 14वां प्रश्न, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, ये तो अब सच में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो इसका तरीका क्या है वो आप ध्यान रखिए। पहली पंक्ति से a कॉमन लेना है, दूसरी से b कॉमन लेना है, तीसरी से c कॉमन लेना है। फिर जो पहला a कॉमन पहली पंक्ति से लिया था उसको पहले स्तंभ पे गुणा करना है, और जो दूसरी पंक्ति b से b लिया था उसको दूसरे वाले स्तंभ से गुणा करना है b से, और जो तीसरे पंक्ति से लिया था c कॉमन उसको तीसरे स्तंभ से गुणा करना है, और फिर आपको उत्तर दिखने लग जाएगा कि इस तरह का आ रहा है। पहला काम, पहली पंक्ति से a कॉमन लेना है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ a है, यहाँ a है और यहाँ भी है, अगर इससे लोगे तो ये 1/a हो जाएगा। ऐसे दूसरी पंक्ति में आपको b यहाँ भी दिख रहा है, इसमें से लोगे b ले सकते हैं, इसमें भी दिख रहा है तब b लिया है, और तीसरे में c दिख रहा है तीनों जगह तब लिया है, बस ये 1 वाले में नहीं है तो इसलिए ये बट्टे में चले जाएगा। तो आप करेंगे, फिर चलिए, पहली पंक्ति से a कॉमन लिया तो ये तो a बच गया, एक a लिया है, एक b a c लिया है। ठीक है, तो a बचा, और 1 से कॉमन लोगे तो नहीं है तो 1/a हो जाएगा, बट्टे में चले जाएगा। यहाँ पे b बच जाएगा, यहाँ c बच जाएगा। दूसरे वाले में b लोगे तो यहाँ a और यहाँ b + 1/b और यहाँ c, ऐसे यहाँ से c लोगे तो a बचेगा, यहाँ पे b बचेगा और यहाँ पे c + 1/c बचेगा। ठीक है, अब गुणा करेंगे, ये मैंने लिखा है देखिए, पंक्ति R1 से a पर R2 से b और R3 से c उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ को ही कॉमन लेना कहते हैं। ठीक है, हिंदी में उभयनिष्ठ, इंग्लिश में कॉमन। आगे बढ़ेंगे, अब हमने कहा था कि इतना कर लिया, उसके बाद पहली पंक्ति को a से गुणा करना है। उससे पहले थोड़ा काम कर लेते हैं। हमने क्या काम किया, हमने कहा कि R2 इस वाले को और इस वाले को 1/a की फॉर्म में बनाते हैं। हमने R2 से R1 को माइनस किया, R3 से R1 को माइनस किया, तो हम करके देखते हैं फिर क्या होता है। R1 तो ऐसा ही रहा, R2 से R1 को a से इसको घटाओगे तो -1/a आएगा, क्योंकि ये और ये तो कट जाएगा, माइनस आएगा जब घटा रहे हो उसकी वजह से। ऐसे ही यहाँ पर जब इसमें से इसको घटाओगे तो ये घट जाएगा और 1/b बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। ऐसे ही जब तीसरे में इससे इसको घटाओगे तो -1/a आएगा। ठीक है, इससे घटाओगे 0 आएगा, इससे से घटाओगे c घट गया, 1/c आएगा। तो यही तीनों मैंने यहाँ लिखे हैं, ये रहे।
अब वो काम करना है कि पहली स्तंभ को आपने ए से गुणा, दूसरे को बी से और तीसरे को सी से गुणा करना है। तो हमने यही काम किया, C1 को ए से गुणा किया, C2 को बी से और C3 को सी से। कहाँ से गुणा किया? जो ये वाला ए है, इस ए से इस पंक्ति को, इस स्तंभ को, इस बी से इस स्तंभ को और इस सी से इस स्तंभ को, तीनों से गुणा किया है, तो ये तीनों गायब हो जाएंगे फिर से। तो गुणा करने पर देखिए क्या हुआ, जब इसको किया तो ए स्क्वायर प्लस यहाँ ए से ए कट जाएगा 1, तो पहले में ए स्क्वायर प्लस 1 आएगा, यहाँ -1 आ जाएगा, ए कटेगा और यहाँ -1 आएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 1 -1 -1। उसके बाद इधर बी से करेंगे गुणा, तो बी स्क्वायर और बी भी कट जाएगा, तो 1 और यहाँ 0, बी स्क्वायर 1 और 0। ऐसे तीसरे स्तंभ को हमने सी से किया तो सी स्क्वायर 0 और सी कट गया तो 1, तो सी स्क्वायर 0 और 1। तो यही काम की चीज़ है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई भी नहीं है। उसके बाद आपको पता है कि अब इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, तो हम इन दोनों को हटा के एक को 0 बनाते हैं, R2 में से R3 को घटा दिया तो एक 0 हो जाएगा। तो हमने यही काम किया, ये ऐसी रही पंक्ति, ये ऐसी रही, इसमें से कुछ घटाओगे -1 -1 तो प्लस हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, 1 -1 0, 0 -1 -1, तो ये 0 1 और -1 आ गए। अब हल कर दो आप, इस स्तंभ को लेके कर लो। ठीक है, तो पहला अवयव ये लिया, ये छिपे तो ये लिख दिए, दूसरा इसको 0 को लिया तो सब 0 ही हो गया, तीसरा इस -1 को लिया प्लस के साथ तो ये गायब और ये बच जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हल किया, ए स्क्वायर प्लस 1, 1 1 जा 1 -0, ऐसे ये -1 और ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। आगे हल किया, ए स्क्वायर प्लस 1 को 1 से करोगे तो ए स्क्वायर प्लस 1, माइनस अंदर जाएगा तो दोनों को प्लस का बना देगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। 1 को आगे लिख दिया, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हमारा LHS आ गया, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो समझ में आ गया। सबसे महत्वपूर्ण काम इस प्रश्न में, सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा क्या है कि पहले आप पंक्ति से ए, पी और सी कॉमन लो, फिर कुछ एक काम करके इसको यहाँ पर एक जो हमने घटाया वो काम करो। उसके बाद आप क्या करो, स्तंभों में तीनों को गुणा कर दो, ए से स्तंभ इसमें, बी से इसमें, सी से इसमें। आप चाहो तो इसमें से कॉमन ले लिया, उसके तुरंत बाद यहाँ गुणा करके फिर वो दूसरा वाला स्टेप कर सकते हो जो मैंने पहले कर दिया, ये वाला काम आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन कॉमन आपको पहले इस पंक्ति से तीनों से लेना है और फिर स्तंभों में गुणा करना है, फिर उसके बाद ये वाला काम कर सकते हो, ये पहले भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, बात वही आएगी। चलिए फिर, तो आज हमने कहाँ तक करे, 14 तक। 15 और 16वां समझ लो क्या करना है। 15 प्रश्न कह रहा है कि एक 3 गुणा 3 कोटि का वर्ग आव्यूह है, के ए का मान क्या होगा। इस के ए का मतलब क्या है कि जो पहली बात तो जो ए है वो 3 गुणा 3 का एक आव्यूह है। ठीक है, ये 3 गुणा 3 का एक आव्यूह है, तो के जो है वो 3 गुणा 3 के आव्यूह में हर जगह होगा, यहाँ हर जगह होगा, इसके बाहर से डिटर्मिनेंट है। तो जब इस पंक्ति से भी के बाहर लाना होगा, इस पंक्ति से भी के बाहर लाना होगा और इस पंक्ति से भी के बाहर लाना होगा, तो के क्यूब बाहर आएगा और ये जो बचेगा अंदर ये ए बचेगा। तो इसलिए इसका उत्तर के क्यूब मॉड ऑफ ए है। अगर आपसे के ए पूछता और यहाँ पे खाली ऐसे मैट्रिक्स का चिन्ह लगाता तो के ही बाहर आता। पूरे वाले हमने पढ़ा है कि जो आव्यूह है उसमें से सिर्फ सभी अवयवों में जब होता है वो कोई भी चीज़ कॉमन, तब वो बाहर आता है। लेकिन इसी के बदले आपको अगर डिटर्मिनेंट के अंदर दिया गया हो तो फिर आपको देखना है कि ये ए जो है कितना गुणा कितने का आव्यूह है, क्योंकि हर पंक्ति से एक के बाहर आएगा। 3 गुणा 3 का है तो 3 पंक्तियों से के बाहर आएगा, तो के क्यूब और अंदर पे फिर ए मॉड ऑफ ए बचेगा, यहाँ डिटर्मिनेंट ए बचेगा यानी सारणिक ए बचेगा, जबकि यहाँ पर आव्यूह ए बचेगा। ये भी ध्यान रखना, दोनों चीज़ों को लिख लेना यहीं पर इसके साथ ही, और इसका उत्तर सी सही है। समझ गए। अगला, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला कह रहा है सारणिक जो होता है वो एक वर्ग आव्यूह होता है। क्या एक वर्ग आव्यूह को आप सारणिक कहते हैं? नहीं, एक जो सारणिक होता है वो वर्ग आव्यूह से बनता है। ये वर्ग आव्यूह है, इसमें से जब हम आव्यूह का चिन्ह हटाकर उसके बाहर पे क्या लगाते हैं, सारणिक का चिन्ह, तो वो सारणिक होता है। अगर वर्ग आव्यूह तो इसको सारणिक नहीं कहोगे, इससे बनता है। समझ रहे हैं, तो पहला वाला गलत। दूसरा, सारणिक एक आव्यूह से संबंध एक संख्या है। सारणिक एक आव्यूह क्या, कि सारणिक किसी भी आव्यूह से बन सकता है, ये कहना चाह रहा है? तो नहीं, संख्या तो होती है, क्योंकि जब वर्ग आव्यूह को आप सारणी में बदलते हो, इसको इसका मान तो कुछ हल करने के बाद ये तो 5 आएगा, अच्छा है, कुछ का कुछ मान आएगा ना, एक संख्या आएगी। तो संख्या तो सही कह रहा है, लेकिन किसी भी आव्यूह से नहीं बन सकता।
ठीक है, तो ये भी गलत। तीसरा, सारणी के एक वर्ग आव्यूह से संबंध संख्या है, तो ये सही होगा क्योंकि एक वर्ग आव्यूह जो होता है उसको हल करते हैं तभी आता है सारणिक, और ये एक संख्या है सारणिक, कोई ऐसा ही इतना बड़ा टेबल है, इसको हल करने के बाद उत्तर तो यही आ रहा है, तो एक संख्या है ये। तो तीसरा वाला सही होगा, चौथा कोई नहीं तो है नहीं, तो इसका तीसरा उत्तर सही है। पहली बात, जो सारणिक है वो एक संख्या होती है क्योंकि हम उसे हल कर सकते हैं। दूसरा, वो किससे बनता है, एक वर्ग आव्यूह से बनता है, वर्ग आव्यूह से संबद्ध होता है, तो इसलिए ये वाला सही है और बाकी गलत हैं। तो ये दोनों भी आपने लिखने हैं नोट्स में। 15 और 16वां प्रश्न जरूर लिखना। ऐसा नहीं कि वही एमसीक्यू चल रहा है जो पेपरों में हम किताब से देख लेंगे, तो ऐसे देख के नहीं चलेगा, नोट्स में पूरा काम होना चाहिए। उसके साथ में बुक तो हमारे पास रहती है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, और अगली वीडियो में अब हम काम शुरू करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना सारणिक विधि से निकालना। ठीक है, डिटर्मिनेंट की विधि से हम, इसका सूत्र हमें ये दिया गया है, और हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना अगले वीडियो में सीखेंगे पूरा अच्छी तरह से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।